हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 9 भोली। इस चैप्टर में आपको जो है क्विक रिकैप देने वाला हूं, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आपके जो है प्री बोर्ड्स भी आने वाले होंगे, फिर चल रहे होंगे और आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं फाइनल। तो उसके लिए जो आपको क्विक रिकैप में दे देता हूँ इस चैप्टर का आपने क्या पढ़ा था। तो वीडियो तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, क्विक रिकैप जो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि जो एक लड़की है भोली सुलेखा, उसको जो है भोली कहा जाता था। भोली क्यों कहा जाता, क्योंकि वो जो है, एक तो वजह ये मानते थे, एक रीज़न तो ये था कि वो जब 10 महीने की थी, 10 months की थी, तो वो जो है बेड पे से जो है गिर गई थी। उसका सर जो है नीचे ज़मीन पे लग गया था, तो उसकी वजह से शायद जो है उसके जो है ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया था, इसलिए जो है वो बैकवर्ड चाइल्ड ही रह गई और उसे जो है भोली कहने लगे, द सिम्पलेटन। इसलिए एक तो यही वजह थी, उन्होंने जो है राइटर ने हमें बताई है, ऑथर ने हमें बताई है। और जो है एक और ये और उसका जो है स्मॉल पॉक्स का जो है अटैक आया था जब वो 2 साल की थी। तो एक और ये वजह भी हो गई कि वो जो है उसके जो है आइज़ जो है आंखों को छोड़ के पूरी बॉडी पे जो है बिल्कुल जो है डिस्फिगर हो गई, उसके जो है पूरी बॉडी पॉक मार्क्स से उसके पॉक मार्क्स आ गए थे बिल्कुल। तो ये सब हमने जो है देखा, इसलिए उसे जो है भोली कहा जाता है। और वो जो है जब तक वो 5 साल की नहीं, 5 साल तक वो जो है बोल नहीं पाती थी बिल्कुल अच्छी तरह, स्टैमर करती थी, मतलब हकलाती थी हमेशा बोलते वक्त। और जो है सभी बच्चे उसका जो है मजाक भी उड़ाते थे और उसके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही वो दिखने में अच्छी थी। और जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि उसके जो है रामलाल के जो है 7 बेटे हैं, 3 मतलब 7 बच्चे हैं, उनमें से 3 लड़के हैं और 4 बेटियां हैं। और जो है उनमें सबसे छोटी जो है भोली है। और आगे हमें बताया गया है कि जो है वो जो है एक गांव के गांव के जो है वो नंबरदार हैं, रामलाल इनके पिताजी का नाम है भोली के। तो जो है तहसीलदार है जो कहते हैं, एक दिन जो है गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल खोलने की सेरेमनी होती है और वहाँ पे जो है इनको जो है बुलाया गया है तहसीलदार को। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है अपनी रामलाल को कहा तहसीलदार ने कि तुम्हें अपनी बेटियों को जो है भेजना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए, तुम्हें अपनी बेटियों को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजर्स के सामने कि हाँ तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेज कर। तो उस रात जो है वो अपनी जो है पत्नी से जो है इस बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो उसकी पत्नी ने जो है वाइफ उन्हें कहती है, क्या तुम पागल हो गए हैं, अगर लड़कियां जो है स्कूल में जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा। लेकिन रामलाल जो है डिसो भी नहीं कर सकता था तहसीलदार का, तो इसलिए जो है उसने जो है स्कूल भेजने का जो है फैसला लिया भोली को। तो भोली को एक बार तो लगा कि कहीं जो है वो मुझे कहीं और ना, उसे पता नहीं स्कूल क्या होता है, कहीं और ना भेजा है, मुझे क्या पता कहाँ छोड़ा है, तो उसे डर लग रहा था। तो लेकिन उसको लग रहा था कि जैसे कल जो है उनकी जो है गाय थी लक्ष्मी, उसे जो है बाहर ले जाकर कहीं और छोड़ाया गया, तो उसे भी डर लग रहा। लेकिन उसको जो है नए कपड़े पहनाए गए, भोली को तैयार किया गया अच्छी तरह से। तो तैयार करने के बाद तो उसे लगा कि हाँ भाई मुझे जो है अब कहीं अच्छी जगह ही ले जाया जा रहा है। पहले तो वो मना कर देती है, फिर उसे जाने के लिए हाँ कर देती है, फिर वो जाते हैं, उस तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो है भोली जो है पहली बार स्कूल में गई थी, उसे स्कूल पता भी नहीं क्या होता था, तो वहाँ वो जो है लास्ट बेंच पे जो है जाके बैठ गई। अब जो है स्कूल में जो है इस टीचर है जो उसे हमेशा हौसला देती थी कि हाँ तुम कर सकती हो कर सकती हो, वो जो है अपना नाम पूछती है एकदम से। जो है भोली दीवारों पे जो है किसी किसी पिक्चर लगी हुई थी, कहीं पैरेट की, गोट की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी पिक्चर्स लगी हुई थी। उनकी काव जो है लक्ष्मी, उस जैसी भी पिक्चर लगी हुई थी उनकी काव। तो वो जो है भोली उसको देखती है, एकदम उसकी टीचर आ जाती है, फिर उसे कहती है, उसका नाम पूछती है, वो डर जाती है, वो बोल नहीं पाती पूरा। सब बच्चे जो है उस पर हंसना लग जाते हैं। लेकिन जब जो है लास्ट में जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उस टाइम जो है भोली की टीचर उसे कहती है उठ जाओ। वो जो है बिल्कुल नीचे मुँह करके बैठी होती है भोली, तो उसे कहती है भोली की टीचर उसे कहती है कि तुम अब उठ जाओ। तो वो जो है उससे उसका नाम पूछती है, वो स्टैमर करने लग जाती है, वो पूरा नहीं बोल पाती। तो वो उसकी टीचर उसे एनकरेज करते हुए कहती है वेल डन, तुम जो है अपना फुल नेम बोल सकती हो, बोलो। तो वो आखिर में जो है बोली बोल देती है। तो वो जो है उसे बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है, बिल्कुल हौसला देती है उसे। तो जो है ऊपर जो है बोली फिर देखने लग जाती है टीचर की तरह। और फिर उसके बाद टीचर उसे एक जो है बुक देती है, उसे कहती है कि ये एक जो है छोटी पिक्चर बुक है जिसमें पिक्चर्स हैं, हर एक चीज़ है, पिक्चर्स हैं, ABCD वगैरह लिखी हुई हैं। तुम ये छोटी बुक पढ़ो, फिर मैं बड़ी दूंगी, फिर और बड़ी दूंगी, इस तरह से तुम जो है पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा जो है पढ़ने वाली बन जाओगी, कोई भी तुम्हारा जो है फिर मजाक नहीं उड़ाएगा। तो इसी तरह जो है उसकी बोली की टीचर ने उसे एनकरेज किया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप जो है ज़रूर कर लीजिएगा।
तो आप देख लीजिए ईयर्स जो है पास हो जाते हैं, मतलब कई साल बीत जाते हैं, और जो है जो विलेज है वो उनका एक स्मॉल टाउन बन जाता है। जो छोटा सा स्कूल था प्राइमरी स्कूल, वो जो है हाई स्कूल बन जाता है। तो ये सब जो है उसमें जो है चेंजेस हो जाते हैं। तो उसके बाद एक दिन जो है जब बिशंबर का प्रपोज़ल आता है, रामलाल अपनी वाइफ को कहता है क्या मैं बिशंबर का जो है प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ। तो उसकी वाइफ कहती है हाँ हाँ ज़रूर कर लो, भोली बहुत ज़्यादा लकी है कि तो उसे ऐसा दूल्हा मिलेगा, ऐसा जो उसे पति मिलेगा। तो वो जो कहती है एक बड़ी दुकान भी है, उसका खुद का घर भी है, और मैंने सुना उसके बैंक में कई सारे पैसे भी हैं। और वो जो है मोरएवर वो डाउरी के लिए भी जो है आस नहीं कर रहा है, मतलब कोई दहेज नहीं मांग रहा है। तो ये सब जो है, लेकिन वो उस रामलाल कहता है कि लेकिन वो यंग भी नहीं है, वो बिल्कुल मेरी एज का है, जितनी मेरी एज है वैसे ही। तो मतलब 45 साल तक का, 45 से 50, 40 से 45, और वो जो है लंगड़ा के भी चलता है। और जो है उसके पहली वाइफ के जो है बच्चे वो भी अब बड़े हो गए हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कोई नहीं, 45 और 50 ये जो है बड़ी एज, ज़्यादा बड़ी एज नहीं है मैन के लिए शादी करने के लिए। तो जो है उस एक तो भोली के पॉक्स मार्क्स है उसके चेहरे पर, ना ही उसे सेंस है किसी भी चीज़ की। तो इस वजह से जो उसका जो है प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। भोली भी ये सब सुन रही होती है पीछे से खड़े होके, ये सब बातें अपने मदर फादर की कोर्ट यार्ड में खड़े होके भोली भी सुन रही होती है सब बातें। फिर हम आगे आगे देखते हैं कि जब जो है शादी हो जाती है, वो मंडप में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद बैठने के बाद वहाँ पे उनके उसके जो है पोक मार्क्स जो उसके फेस पे हैं भोली के, बिशंबर ने आज तक नहीं देखे नहीं थे, ना ही उसके फ्रेंड्स ने देखे थे। एकदम से उसके जो है फ्रेंड ने जो है एकदम से जो है उसके जो है घूंघट जो है वेल जो है हटा दिया उसके चेहरे से भोली के, और उसके पोक मार्क्स दिख गए। फिर उसके बाद वो जो है उस रामलाल को कहता है बिशंबर की मुझे जो है 5000 रुपीज़ दो, नहीं तो मैं तुम अपनी बेटी को रखो अपने पास, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो रामलाल भी उसे 5000 रुपये दे देता है, नहीं तो उसकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। वो भी कहता है उसे ऐसे मत करो ऐसे मत करो। फिर उसके बाद जो है एकदम से पैसे देने के बाद, लेकिन फिर भोली कहती है, भोली जो है वो उसके गले में, भोली के गले में जो है माला डालने ही वाला होता है। तो वो जो है माला जो है एकदम से हाथ से छुड़वा के, इसमें जो है देख सकते हैं पिक्चर में, वो फेंक देती है आग में ही, हवन कुंड में ही यहाँ पे फेंक देती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं ये शादी, भोली कहती है पिताजी मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि क्यों नहीं कर सकती कि उसने पैसे मांगे, मैं इस आदमी के साथ जो है शादी नहीं कर सकती। उसने पैसे भी मांगे, जो ऐसे पैसे मांग सकता है तो आगे क्या कर सकता है, इस वजह से उसने शादी भी नहीं की। वहाँ पास में खड़े हुए गेस्ट भी सब कहते हैं कि ये जो है कितनी ज़्यादा शेमलेस है, सो अगली एंड शेमलेस, कितनी अगली है शेमलेस है ये। तो जो है बोली वो कहते हैं कि चुप हो जाओ हमारी इज़्ज़त के लिए। तो कहती है हमारी इज़्ज़त के लिए मैं इस लंगड़े जो है आदमी के साथ, बोली कहती है मैं शादी नहीं कर सकती। फिर हमने देखा, और जो है वो एक आंटी जो है उससे कहती है कि कितनी ज़्यादा, ये तो पहले कितनी ज़्यादा डम काओ थी, ड्रंक ड्राइवन काओ थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, और अब देखिए कैसे बोल रही है। तो बोली भी जवाब देती है हाँ मैं थी ऐसे, लेकिन क्या आप और सुनना चाहती है, अब मैं स्टैमर जो है वगैरह नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं फूल हूँ कोई भी, आपको क्या और सुनना है। तो उसके बाद जो है सब चले जाते हैं, जो है रामलाल का सर भी जो झुका होता है, सब चले जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, तुमसे कोई भी जो है शादी नहीं करेगा। और उसके साइड में जो है टीचर भी खड़ी हुई होती है, वो भी ये सब देख के जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ही जो है हाथ है इन सब चीज़ों में, उसने ही जो है एनकरेज किया था टीचर ने ही भोली को। तो उसके बाद वो कहता है कोई नहीं, भोली कहती है मैं इसी जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की है उसी स्कूल में मैं जो है अभी पढ़ाऊँगी, और आपकी जो है बुढ़ापे में आपकी सेवा करूँगी। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये हमने पूरा चैप्टर की जो है समरी, एक तरह की समरी जो है हमने देख ली है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है रिकैप हो गया होगा। तो आपके रिपोर्ट्स भी होंगे और आगे जो है फाइनल भी आने वाले हैं आपके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।